हेलो गाइस। आज का जो एक टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जीसीएस स्कोर के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। और जीसीएस स्कोर एक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीसीएस स्कोर के ही डिपेंड पे हम मेडिकल केयर उसको किया जाता है। जीसीएस स्कोर है क्या? ये स्कोर यूज करते हैं गाइड के लिए इमीडिएट मेडिकल केयर आफ्टर ए ब्रेन इंजरी। अगर किसी को लाइक ब्रेन इंजरी हुआ है, जैसे आरटीए का केस आया कोई और हॉस्पिटल में आया है, तो उसको किस लेवल का, उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट किया जा सकता है या और क्या क्या उसको प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम लोग जीसीएस स्कोर को देखते हैं। इवैल्यूएशंस करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट कैसा, किस कंडीशन में पेशेंट है। इसके लिए जीसीएस स्कोर इम्पॉर्टेंट है। अब जीसीएस स्कोर में जो होता है टोटल स्कोर जो होता है, वो टोटल स्कोर होता है आपको 15 होता है और मिनिमम स्कोर होता है 3 होता है। ठीक है। और इसमें तीन चीज मेनली जीसीएस स्कोर में मेनली तीन चीज देखते हैं, आई, वर्बल एंड मोटर देखते हैं। तो इसको एक निमोनिक है ईवीएम, जो वोटिंग के लिए जो यूज करते हैं ईवीएम मशीन, आप ऐसा ही निमोनिक सीक्वेंस से याद कर सकते हैं ईवीएम। सो आई का जो है मैक्स स्कोर होता है वो होता है 4। मैक्सिमम स्कोर कितना है इसका? मैक्सिमम स्कोर है इसका 4 और मिनिमम स्कोर है 1। इसलिए वर्बल का जो भी स्कोर जो है वो मैक्सिमम 5 होता है और मिनिमम 1 होता है। और मोटर स्कोर जो होता है मैक्स वैल्यू इसका होता है 6 एंड मिनिमम स्कोर होता है इसका 1। ठीक है। तो इसमें तीन कैटेगरी में, इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। थ्री कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर हम टोटल स्कोर जो है 15, उसमें से अगर माइल्ड केस देखा जाएगा तो 13 टू 15, अगर इसके बीच में अगर ये इवैल्यूएशंस कर कर करके अगर वो उसका स्कोर आ रहा है तो इसको माइल्ड कैटेगरी में हम रखते हैं। अगर हम उसी स्कोर को अगर 9 से 12 आ रहा है तो मॉडरेट रखेंगे। और सीवियर है तो स्कोर इसका लेस देन 8 इक्वल टू, या तो इक्वल टू हो या लेस देन हो, वो हम सीवियर केस में है। अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो किस टाइप का पेशेंट है? कोमा पेशेंट भी हो, वो कोमा पेशेंट है और उसमें हम इंटूबेशंस करते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन भी रहे कि अगर जीसीएस स्कोर 8 है, लेस देन 8, तो उसको डायरेक्ट इंटूबेशंस हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर कोई पेशेंट का 3 स्कोर है, लाइक आई का भी स्कोर 1 आ गया, वर्बल का भी स्कोर नो रिस्पॉन्सिव है 1 है, मोटर का भी 1 है, तो इसमें टोटल हो गया 3 स्कोर। तो ये इस टाइप का पेशेंट जो है वो डेड पेशेंट को देखा गया है। तो अब इसमें से हम लोग जो याद करते हैं वो आई जो कितना स्कोर होता है, आई में क्या क्या होता है उसकी रिगार्डिंग। सो आई में टोटल स्कोर कितना होता है 5। और जो स्पॉन्टेनियस जो आई का मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आई ओपन किया नहीं किया, तो स्पॉन्टेनियस जो होता है वो खुद से, मतलब कि अगर कोई पेशेंट वहां पे आया और मतलब रूम में इंटर किया और खुद से पेशेंट मूवमेंट, आई का मूवमेंट हो रहा है, देख रहा, नो प्रॉब्लम, तो उसमें जो होता है वो टोटल स्कोर कितना 4 होता है। मान के चलिए कि आपको याद करने का तरीका बताओ, मान के चलिए कि पेशेंट जो है खुद से ओपन नहीं किया और आंख बंद किए हुए है। उस कंडीशन में आप उसको आवाज दिए नाम से लेकर के, लाइक अमित या विकास, कुछ भी नाम ले सकते हैं, नाम लेकर के उस पेशेंट को बोल सकते हैं स्पीच पे। तो वो अगर मूवमेंट कर रहा है तो उस स्कोर को बोलते हैं हम 3। अगर बोलने से, साउंड देने से भी, स्पीच वॉइस देने से भी ओपन नहीं कर रहा है तो लास्ट में पेशेंट को हम टच, उसको पेन और प्रेशर कर करके उसको पूछेंगे कि क्या मतलब ओपन है, तो उस कंडीशन में जो होता है वो आई वो 2 होता है। अगर पेन एंड प्रेशर पे आई ओपन करता है तो वो 2 स्कोर होता है। अगर प्रेशर एंड पेन से भी नहीं ओपन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम नन बोलते हैं, तो उसका स्कोर 1 आता है। ठीक है। लाइक जैसे वर्बल, अब वर्बल में जो होता है वो ओरिएंटेशन होता है या कॉन्शियस है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ रहा है, सब ओके है, कॉन्शियस है, तो उस पेशेंट को हम 5 देखा गया है, 5 स्कोर देते हैं। और पेशेंट कंफ्यूज है, लाइक हम रूम में आया है, एक्सीड आरटीए का केस लेकर के आया, हम पूछ रहे हैं कि नाम क्या है, बट वो रिप्लाई दे रहा है कि मेरा घर ये है,
मतलब कंफ्यूज्ड है, मतलब कि सही तरीके से वो नहीं समझ पा रहा है, मेरा वर्ड कंफ्यूज्ड है टोटली, उस लेवल उस टाइप को हम पेशेंट को हम बोलते हैं, स्कोर जो देते हैं वर्बल में 4 देते हैं। फिर आता है इनअप्रोप्रिएट वर्ड आता है, वर्ड में भी प्रॉब्लम है, सही तरीके से वर्ड का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, और तो उसमें 3 हो गया। और इनअप्रोप्रिएट वॉइस, जिसको वॉइस बोलते हैं, अजीब तरह का वॉइस, नॉर्मल वॉइस जो होता है वो वॉइस में बात नहीं कर रहा है, वो अजीब तरह का वॉइस में बात कर रहा है, तो वो उस लेवल को हम 2 स्कोर देते हैं। फिर नन में 1 देते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 देते हैं। तो इसको याद रखने का एक चीज़ और है, आपको ये याद रखना, इन यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को होता है, पहले वर्ड आता है कि पहले वॉइस आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। दो आप ओरिएंटेशन और कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड क्लियर है, वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होता। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में याद करने के लिए कि पहले वर्ड में कितना स्कोर होता है और वॉइस में कितना होता है। सबसे पहले आपको वर्ड आएगा, देन वॉइस आएगा, ये यहाँ पे आपको याद करना है। उसके बाद होता है मोटर, मोटर में भी टोटल स्कोर कितना होता है, 6 होता है, टोटल स्कोर कितना होता है, 6 होता है। और इसमें जो ओवेज, ओवेज मतलब फॉलो माई वर्ड, अब वो ऐसा एक पेशेंट आया है, अब उसको हम जो भी मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, वो मेरे बात को समझ कर करके मूवमेंट कर रहा है सही तरीके से। अगर हम बोल रहे हैं कि अपना हाथ उठाओ या जो भी हम मूवमेंट चल के दिखाओ, तो वो मेरा वर्ड को फॉलो कर रहा है, तो उस टाइप पेशेंट को हम उसको जो स्कोर देते हैं वो 6 है। फिर है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड पेन, अब अब हम पूछ रहे हैं कहाँ पे पेन, कहीं पे और दर्द नहीं है, तो वो टच करके बताएगा यहाँ यहाँ या कहीं पे पेन है, वो लोकलाइज्ड पेन उसको बोलते हैं, उस टाइप को पेशेंट को 5 स्कोर देते हैं। ठीक है। फिर है नॉर्मल फ्लैक्शंस, नॉर्मल फ्लैक्शंस उसी को बोलते हैं, विड्रावल भी बोलते हैं, उसका स्कोर 4 है। फिर है अबनॉर्मल फ्लैक्शंस एंड अबनॉर्मल एक्सटेंशन, अब नॉर्मल फ्लैक्शंस मतलब हाथ उठा पूरा उठ नहीं रहा है, और इसको बोलते हैं अब नॉर्मल फ्लैक्शंस। अब नॉर्मल एक्सटेंशन अगर वो सही से नहीं कर रहा हाथ का मूवमेंट, तो वो भी हो जाता है, तो उसका स्कोर 2 होता है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखने का चीज़ है, सबसे पहले क्या आता है, नॉर्मल फ्लैक्शंस, सबसे पहले तो उसका स्कोर कितना हो गया, 4। फिर आता है अब नॉर्मल फ्लैक्शंस, नॉर्मल देन अब नॉर्मल फ्लैक्शंस का स्कोर हो गया 3। फिर अब नॉर्मल एक्सटेंशन, उसका स्कोर हो गया 2, एंड नन का 1। ठीक है। अगर नहीं रिस्पॉन्स है तो समझो कि पेशेंट तो डेथ है, तो टोटल 1 1 एंड 1, इस टोटल स्कोर हो गया 3। तो इस टाइप का पेशेंट को डेड करते हैं। सो एक बार क्या है, जीएस स्कोर किस लिए करते हैं, ये गाइडलाइंस है इमीडिएट मेडिकल केयर के लिए, और ये लाइक आरटीए के केस में आया, ट्रामा के केस से अगर पेशेंट आता है तो उस टाइप का पेशेंट में केयर करने के लिए सबसे बेस्ट है कि जीएस स्कोर उसका देखें कि क्या क्या पेशेंट का क्या कंडीशन है, नहीं है। तो मैक्स स्कोर 15, मिनिमम स्कोर 3 होता है, और इसका जो होता है आई का मैक्स स्कोर 4 होता है, वर्बल का 5 होता है, और मोटर का 6 होता है। माइल्ड में 13 to 15, मॉडरेट 9 to 12, एंड सीवियर लेस देन इक्वल टू 8। अगर लेस देन इक्वल टू 8 है तो उसमें इमीडिएट इंटूबेशंस करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद आई में स्पॉन्टेनियस का कितना होता है, 4 होता है, वॉइस स्पीच 3, एंड पेन एंड प्रेशर का 2 होता है, नन का 1 होता है। वर्बल में जैसे ओरिएंटेशन है या कॉन्शियस पेशेंट है तो उसका 5 होगा, कन्फ्यूज्ड है 4 होगा, इन अप्रोप्रिएट वर्ड है 3 होगा, इन अप्रोप्रिएट वॉइस है 2 होगा, नन का 1 होगा। मोटर में है कि ओवेज है 6 है, लोकलाइज पेन है 5 है, नॉर्मल फ्लेक्शन विड्रावल उसी को बोल सकते हैं उसको 4 है, अब नॉर्मल फ्लेक्शन 3 है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन 2 है, नन का 1 है। तो ये जीसीएस स्कोर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और क्लिनिकल बेस पे भी इम्पॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए एक बार, आपको 1 से या 2 क्वेश्चन इसमें सोल्व डायरेक्ट सोल्व करने की आपको सोल्व हो जाएगा, एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बटन को ऑन कर लीजिए, अगर नेक्स्ट नोटिफिकेशंस कुछ आता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक यू।